हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक, ठीक है। इंटीग्रेशन किससे कर रहे हैं, बाय सम टिपिकल सब्सटीट्यूशन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहले 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आई थिंक बहुत आसान थे। आज हम बात करेंगे इस टाइप के 2, यानी लास्ट 2 टाइप जो क्वेश्चन बचे हैं वो, यानी इसके बाद मेरा इंटीग्रेशन टोटली कंप्लीट है, ठीक है जी। A to Z जितनी चीज़ें इंटीग्रेशन में होती है हमने सब पढ़ ली है, वो चाहे हमारे सिलेबस में थी या नहीं थी, ठीक है। मीन्स अभी थी या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NDA या फिर IIT वगैरह की तैयारी आप करने वाले हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो एज यूजुअल हमारी पहले ही होगी। सो पहली 2 चीज़ें हम कर चुके हैं, यानी जब मेरे पास रूट के अंदर लीनियर फंक्शन था और बाहर भी लीनियर फंक्शन था डिनोमिनेटर में, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और रूट के अंदर लीनियर था, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक था, ये भी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन जब मिलेगा, ठीक है, तो बाहर में भी लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अप्रोच अलग रहेगी लेकिन क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं सबसे पहले आज के हमारे टाइप 1 और टिपिकल सब्स्टिट्यूशन में टाइप 3 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं इस टाइप के, ठीक है जी। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लेता हूं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड है, कैसे क्या अप्रोच रहेगी, उसकी बात करते हैं। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपका, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय, बाहर लीनियर तो 1 माइनस एक्स मुझे गिवन आई थिंक, यस, एंड अंदर है मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या है, रूट के अंदर जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यस और नो, यस, और रूट के बाहर क्या है, एक मेरे पास लीनियर फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मुझे मिले तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो मेरी लास्ट अप्रोच थी वो नहीं यूज हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसको t यानी रूट को हटाने की कोशिश भी करूँ, कि मान लो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है उसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दिस बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और वी कैन से जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, x 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है जी। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऊपर मेरे पास सिर्फ dx है, तो dx अब मुझे x की वैल्यू चाहिए और अब वापस जब आप यहाँ से x निकालने जाओगे तो रूट के अंदर फिर से मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा, फिर से मेरा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी आप जहाँ थे वहीं वापस पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब जो हम लास्ट अप्रोच कर रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो रूट वाली टर्म को आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो वो अप्रोच थोड़ी सी फेल हो गई। बट फेल कैसे हुई, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैं बात कर रहा था कि भाई रूट के अंदर कोई भी टर्म दी हो और मैं कोई और अप्रोच नहीं लगा पा रहा तो मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट कर देता था, यानी मैं रूट को हटा देता था। बट ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमेशा रूट के अंदर मेरे पास लीनियर फंक्शन मिलता था, चाहे वो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में किया हो या चाहे मैंने पहले किए हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो थोड़ी सी अप्रोच मेरी क्या होगी, अलग होगी। क्या होगी, ध्यान से देखिए, ठीक है, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली अब मुझे क्या करोगे, इस लीनियर फंक्शन को पुट, जो भी लीनियर फंक्शन गिवन होगा आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक को भूल जाओ, जो भी लीनियर फंक्शन गिवन होगा उसको मैं 1/t सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा जी, 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे, चीज़ें क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां पे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रूट के बाहर लीनियर फंक्शन है, कैसे सॉल्व करोगे आप, इस लीनियर पार्ट को, लीनियर फंक्शन को आप 1/t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, और सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर। ट्राई करें, करते हैं जी, कीजिए। सो दिस बिकम योर, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो 1 तो एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, साथ में आ जाएगा dx, तो माइनस dx इज इक्वल टू 1/t का डेरिवेटिव आप जानते हो, आई थिंक दिस बिकम 1/t स्क्वायर एंड साथ में dt, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, तो dx की वैल्यू होगी 1/t स्क्वायर dt। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं वापस से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो देखो dx की वैल्यू मैंने निकाल ली, बिल्कुल जी, नीचे 1 माइनस एक्स को मैंने 1/t लिखा, इसकी वैल्यू भी रख दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से x निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, इम्प्लाइज दैट अगर मुझे x चाहिए तो x को उस तरफ ले जाता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव और 1/t इधर आएगा, दिस बिकम 1 माइनस 1/t इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर टू इट। सो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx को मैं लिखूंगा 1/t स्क्वायर dt, चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल, होल डिवाइड बाय
1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को मैंने बोला 1/t, तो दिस सिंपली बिकम 1/t रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स है मेरा जी 1 माइनस 1/t और इसका स्क्वायर मतलब बिल आइकन। चीज़ें क्लियर? सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसको करते सिंप्लीफाई। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर में t है, ये भी t स्क्वायर है, तो एक पावर तो इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ से सिंपली बचा ऊपर 1/t dt, ऊपर तो ये बचा, नीचे देखिए आप। सो नीचे ये तो कुछ नहीं खत्म हो चुका है, सिर्फ रूट के अंदर वाले टर्म्स हैं, तो रूट के अंदर क्या क्या है वो देखिए। दिस इज जो 1 माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो अब इस माइनस को एक बार भूल के अगर मैं यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, जी बिल्कुल लगा दीजिए। ए स्क्वायर मतलब इस माइनस को एक बार मैं भूल गया, यानी ब्रैकेट लगा लें, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/t स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2/t। ये तो आती है हमें, बिल्कुल आती है सर। इस माइनस को अंदर लेके जाइए तो दिस बिकम माइनस एंड दिस बिकम प्लस। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। और इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट। अब फर्दर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, तो ले लीजिए। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मेरे पास 1/t dt एज इट इज़ होल डिवाइड बाय, रूट के अंदर है तो रूट एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों का मैंने जो एलसीएम लिया दैट बिकम योर टी स्क्वायर। ये सुनो जी बिल्कुल। सो -1/t स्क्वायर है, तो ये तो -1 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे d है, t है सॉरी, टी स्क्वायर को t से डिवाइड करोगे t एंड यू गेट है प्लस का 2t। चीज़ें यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रूट है इस पूरे के ऊपर, तो क्या मैं इसको रूट ऑफ दिस डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हम जानते हैं। नाउ रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, हमें क्या मिलेगा? सिर्फ t। क्या मिलेगा? सिर्फ t। t को ले जाइए, और ले जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जो 1 डिवाइड बाय समथिंग डिवाइड बाय t, मीन्स डिनोमिनेटर में t है, ये ऊपर t है, सो दिस t एंड t गेट कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास फाइनली? ऊपर लिख दूँ, सो फाइनली मेरे पास क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है मेरे पास dt होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है जी? रूट ऑफ 2t को मैंने आगे लिख दिया क्योंकि प्लस का था, और माइनस का 1 मैंने लिख दिया पीछे। सिर्फ ये टर्म्स मेरे पास बची है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। आई थिंक इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। कैसे करोगे? चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 2t - 1 का रूट का मतलब इसकी पावर क्या है? इसका मतलब है जी पावर हाफ है। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2t - 1 रेज़्ड टू पावर -हाफ। और आई थिंक इसका इंटीग्रेशन मुझे करना आता है। एक लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको x की तरह ट्रीट कीजिए, जो पावर है, पावर का इंटीग्रेशन, तो दिस इज 2t - 1, जो भी पावर है उसमें +1 कीजिए, तो माइनस का हाफ प्लस का 1 यू गेट प्लस का हाफ होल डिवाइड बाय पावर एज इट इज़। बट दिक्कत क्या है जी, इस लीनियर फंक्शन में जो t है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो वो 2 भी क्या आएगा? नीचे आएगा। तो पूरे डेरिवेटिव के नीचे मतलब ऐसे। सो दिस हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल आउट, प्लस में एक कॉन्स्टेंट लगता ही है, दैट्स योर आंसर। बट एक कमी अभी भी रहेगी, क्या जी? मुझे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 1 - x इज 1/t, तो t क्या हो जाएगा? t इज सिंपली 1 डिवाइड बाय 1 - x। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर एंड यू गेट योर आंसर। सो योर फाइनल आंसर विल बी, दिस इज योर 2t, t इज योर 1 डिवाइडेड बाय 1 - x, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 - x एंड -1 होल रेज़्ड टू पावर हाफ प्लस एक कॉन्स्टेंट था c। एलसीएम क्या आएगा? दिस जो 1 - x, यहाँ क्या बचा? 2 -1 प्लस x। क्या चीज़ें क्लियर? माइनस का है तो ये इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक कांस्टेंट c ऊपर लगा दो चाहे रूट। 2 - 1 दैट इज प्लस का 1, तो दिस 1 + x डिवाइड बाई 1 - x, दोनों के ऊपर रूट और प्लस एक कांस्टेंट c। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी, आई थिंक बहुत ईजी है। दैट्स इट। सो दैट्स योर नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना जी, जो लीनियर फंक्शन मिले उसको 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, जो रिजल्ट मिलेगा दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट में बढ़े। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ठीक है। टोटल देखो लास्ट 6 क्वेश्चन हैं मेरे पास, जिसमें से जो फर्स्ट 3 यानी 9, 10, 11 जो है वो फर्स्ट टाइप, जो आज हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, एंड बाकी के जो 3 बचेंगे वो होंगे हमारे सेकेंड टाइप के। क्वेश्चन नंबर देखो 10, ठीक है। 11 आप खुद से कर लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x + 1 रूट ऑफ x² + x + 1, x² + x + 1, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट वही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, पीछे का इंटीग्रेशन आपने अच्छे से किया है तो क्वेश्चन आप 10, 11 दोनों कर सकते हो, बट चलो ठीक है मैं करवा देता हूँ एक और।
सबसे पहला काम, लीनियर फंक्शन को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/t, क्या करोगे 1/t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, यू गेट हियर dx और इसका होगा -1/t² dt। ठीक है जी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, dx को लिखूंगा 1/t² dt होल डिवाइड बाय x + 1 इज योर 1/t इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/t माइनस का 1। सो एक्स स्क्वायर मतलब 1/t माइनस का 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो x + 1 ही है ना, x + 1 यहाँ है, तो इसको मैं डायरेक्टली 1/t लिख देता हूँ पूरे पार्ट को। सो प्लस 1/t से चीज़ें क्लियर। सो और इसके पूरे के ऊपर क्या आएगा मेरा रूट एज इट इज़, इसको मत भूलना। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन होता है इस t से, तो ये पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, एक हो गया। इसको खोल लेते हैं हम, तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है मेरे पास 1/t dt होल डिवाइड बाय रूट एज इट इज़ a - b होल स्क्वायर। तो a² मतलब 1/t का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 एंड -2/t 2ab एंड प्लस 1/t इज देयर। सो अब देखो माइनस का 2/t प्लस का 1/t, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -2 + 1 यू गेट माइनस का 1। सो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट मुझे मिल गया डायरेक्टली है। अब नीचे मैं फिर से लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे देखो क्या बनेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/t dt एज इट इज़ होल डिवाइड बाय, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर मेरा एलसीएम क्या आएगा जी, एलसीएम आएगा t²। ये क्या हो जाएगा 1 + t² एंड -t। चीज़ें क्लियर। अब देखो मुझे पता है t² का रूट निकाल सकता हूँ, तो ये तो एज इट इज़ ऊपर, और t² का रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा t, एंड दिस t एंड t गेट कैंसिल आउट। माइनस को ले आते हैं बाहर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ गई, ऊपर बचा मेरे पास dt, नीचे क्या बचा रूट ऑफ, रीअरेंज करके लिखता हूँ t² पहले देन -t एंड +1, यानी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्या ये आपकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है? जी बिल्कुल है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं जब हमारे पास नीचे रूट में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था। क्या करते थे हम, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम x² + a² या x² ± a² आप बोल सकते हो कि x² ± a² या फिर a² ± x² की फॉर्म हम बनाते थे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही कुछ करते थे, तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि भाई t² जो है, ठीक है, यानी जो वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो, यानी जो टर्म जिसकी पावर 2 हो, वेरिएबल में जिसकी पावर क्या हो 2 हो, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। 1 है जी है। लीनियर पावर वाला वेरिएबल पकड़ा, उसका कोफिशिएंट क्या है विदाउट साइन, साइन को भूल जाओ, साइन की जरूरत नहीं है मुझे, विदाउट साइन क्या है दैट इज 1। तो 1 का मैंने क्या किया हाफ, और इस हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो होप शो ये आपने देखा होगा, सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में हमने ये किया था। ठीक है, और सम स्पेशल फंक्शन, सॉरी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस योर a² + b² एंड -2ab, यही बनता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऊपर मेरा dt होल डिवाइड बाय रूट के अंदर आ जाइए आप, a² + b² -2ab, दिस बिकम t -½ का होल स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर है? देखो t² मीन्स a² -½ का, तो t² a² + b², तो +½ का स्क्वायर, -2ab -t × ½ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा -t। सो इन तीनों टर्म से मिला के मुझे क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर, इसलिए तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी का बचा 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, LCM is 4, तो 4 - 1 that is 3, तो दिस बिकम योर 3/4, सो दिस बिकम सिंपली योर +3/4। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इस 3/4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ जी, 3 मेरा √3 है और 4 मेरा 2 है, √3/2 का होल स्क्वायर, यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बन गई बात। ठीक है, दिस योर x² प्लस कौन सी फॉर्म बन गई, ये मेरी फॉर्म बन गई जी dx डिवाइडेड बाय √(x² + a²). इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, मुझे बिल्कुल आता है जी। क्या होता है, log ऑफ मोड्स x प्लस रूट ऑफ, जो टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर में एज इट इज, मोड कंप्लीट एंड प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई यहाँ पे। सो नाउ यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड योर आंसर। इसको हटा दो भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि x + 1 को मैंने 1/t लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे वापस से वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी मैंने फॉर्मूला भी हटा दिया, बट इट्स ओके। सो माइनस साइन एज इट इज, योर फॉर्मूला इज log ऑफ x।
अब देखो x क्या है यहाँ पे, x है जी t माइनस हाफ पूरा, सो दिस इज योर t माइनस हाफ, ठीक है जी। फिर आता है प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म थी एज इट इज, सो ये वाली टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, कि भाई ये टर्म कहाँ से आई जी सर, मेरे पास सिर्फ ये टर्म थी, इसमें मैंने ये ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसको मैनिपुलेट करके फाइनली मैंने ये लिखा, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक टर्म थी 7, उसमें मैंने +2 किया -2 किया, उससे क्या होगा, ये 9 - 2 हो गया, मतलब इसको मैंने 3 स्क्वायर -2 करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 3 - 2 लिखो, या फिर इनिशियली जो मेरे पास क्या था 7 था, क्या दोनों बातें एक ही हैं जी, बिल्कुल एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को और स्टेप बढ़ाने की बजाय देखो इसको सिंप्लीफाई करने से अल्टीमेटली आपको यही मिलने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज योर t² - t + 1 mod n + a constant c, ठीक है। नहीं यकीन आता तो ये एज इट इज लिख लेना, बाकी जिन्होंने ये चीज़ें देखी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस किए बगैर आप आगे नहीं आ सकते, ये हमने पहले किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली चीज़ जो आती है कि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मिलता है तो मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ, तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि ये कैसे आया। नहीं आया तो ये टर्म एज इट इज़ रखना, इसको सिंप्लीफाई करना, यू गेट दिस वन, दैट्स इट, ठीक है। सो अब फाइनल इज जो t का सब्स्टिट्यूशन था रख दीजिए। तो मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था जी 1 + x को लिया था 1/t, इसका मतलब t क्या था मेरा 1/1 + x, उल्टा कर दो दोनों तरफ, यस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो यू गेट है माइनस का लॉग मॉड, दिस इज योर 1/x + 1, योर 1 + x एक ही बात है, सो -½ एज इट इज एंड प्लस रूट ऑफ t², t क्या है जी 1/x + 1, इसका स्क्वायर करना है तो कर दीजिए स्क्वायर, -t मतलब 1/x + 1 एंड प्लस का 1 एज इट इज, मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कांस्टेंट c, ठीक है जी। आगे बढ़िए, तो माइनस का लॉग थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, 1/x + 1 -½ मेरा एज इट इज एंड प्लस, यहाँ से मैं लेता हूँ रूट के अंदर एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा जी आपका x + 1 का होल स्क्वायर, यानी ये वाले टर्म, सो यहाँ तो ऊपर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, x + 1 तो दिस बिकम -x + 1 एंड +1 मतलब ये पूरा टर्म एज इट इज मीन्स x + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। तो माइनस का लॉग ऑफ 1/x + 1 माइनस का हाफ प्लस, देखिए अब नीचे वाले में रूट लिखने की जरूरत है नहीं है जी, x + 1 का होल स्क्वायर रूट निकालोगे तो नीचे तो आ गया मेरा x + 1, बस ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, दिस जो 1 माइनस के अंदर ले जाइए तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, इससे पहले कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का x प्लस a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab मतलब 2x, माइनस का x प्लस का 2x, दिस बिकम योर प्लस का x एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट c, दैट्स योर आंसर। इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, x² + x + 1, दैट्स इट, चीज़ें क्लियर। सो दैट्स योर टाइप 3 क्वेश्चंस, आज के टाइप 1 नॉर्मल इस एक्सरसाइज से, टाइप 3 यानी टिपिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या था टाइप 3, इजी, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे खुद से, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट टाइप, आप इस एक्सरसाइज का बोल दीजिए, इंटीग्रेशन का बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बस ये हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड हमारा इंटीग्रेशन टोटली कंप्लीट, ओनली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भाई, डेफिनेट नहीं, ठीक है जी। सो देखिए नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 12, यानी लास्ट टाइप में ले रहा हूँ आप, क्वेश्चन नंबर 12 से क्या गिवन है, dx / 1 + x² और रूट के अंदर है मेरे पास 1 - x², इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये लास्ट टाइप है जब रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी देखो वो वाला फंडा तो मैं बता चुका हूँ, चलेगा ही नहीं भाई, जो हमने पहले किया, ठीक है, वो तो फंडा यहाँ चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा उसका रीज़न लास्ट क्वेश्चन में मिल चुका है कि भाई रूट वाली टर्म को मैं t सब्स्टिट्यूट करके काम नहीं चला सकता यहाँ, ठीक है। जो क्या करें, अब यहाँ तो बाहर लीनियर भी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ये होगा कि x को आप 1/t कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, क्या करोगे आप x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। करें, आगे बढ़िए। सो दिस बिकम योर dx = 1/t², साथ में जाएगा -dt, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो अब मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन आसान है, dx को लिखूंगा -1/t² dt होल डिवाइड बाय x इज योर 1/t, तो x² इज 1 + 1/t², सिंपल, वेरी सिंपल, रूट ऑफ दिस बिकम योर 1 - 1/t²,
सब कुछ टी में कन्वर्ट, यस। सिंप्लीफाई करते हैं आगे। सो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, ऊपर -1/t² एज इट इज़, साथ में है dt मेरे पास, होल डिवाइड बाय, यहाँ से एलसीएम आएगा जी t², सो दिस बिकम योर t² + 1, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, अगेन यहाँ से एलसीएम जो आएगा मेरा t² ही आएगा, सो दिस बिकम योर t² - 1। चीज़ें क्लियर यहाँ तक जी, बिल्कुल क्लियर है। सो नाउ दिस t² एंड t² गेट कैंसिल आउट, और इस t² का जब रूट निकलेगा तो ये बचेगा सिर्फ मेरे पास t, तो ऊपर रूट बचेगा और t² का रूट t मिल जाएगा। इस t को ले जाइए ऊपर, अब मेरे पास बच गया -t dt ऊपर, ये वाला t मैं ऊपर लेके गया, माइनस साइन एज इट इज था, dt मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे टर्म्स है मेरे पास t² + 1 और रूट के अंदर है t² - 1। अब बच्चे बोलेंगे सर फ़ायदा क्या हुआ, नीचे तो t² वाली है, रूट एज इट इज जैसा यहाँ था ना वैसा ही दिख रहा है, यहाँ था वैसा तो दिख रहा है, लेकिन मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, ऊपर मुझे t मिल गया। ऊपर क्या मिल गया जी, मुझे t मिल गया, तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे फ़ायदा ये है बेटा, t² का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी t² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, t होता है, ठीक है। तो अब मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अब मैं एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन करूँगा यहाँ पे कि रूट ऑफ t² - 1 को लेट बी z मान लो, z ले लो, ठीक है। स्क्वायर को उधर ले जाओ, सॉरी रूट को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है 2t dt इज इक्वल टू 2z dz, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट। अब देखिए t dt इसकी वैल्यूज मेरे पास है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अगेन, ठीक है। अब देखो ये नया था मेरे लिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेरे लिए नया था, ये सब्स्टिट्यूशन मेरे लिए नया नहीं है। मैंने t² देखा, ऊपर t देखा, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई t² को मैं अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे t dt ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो मेरी चीज़ें आसान हो जाएगी। मैंने रूट क्यों लिया, अब रूट मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई अगर ये रूट हट जाएगा तो मेरे लिए चीज़ें और सिंपल हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने विद रूट लिया, इसको स्क्वायर किया। अब देखो t dt अब भी बन रहा है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, t dt को मैंने लिख दिया z dz होल डिवाइड बाय, अब मैंने इसको t² - 1 को क्या बोला, z² बोला। सो अब रूट वाली टर्म देखो, इस पूरे को तो मैंने z बोला है, तो ये तो मेरा हो गया z एज इट इज, इसकी बारे में बोलिए। अब t² + 1 को मैंने क्या बोला, सो जी t² यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जी t² होगा मेरा z² + 1। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो दिस बिकम योर z² + 1, ये क्या है, सिर्फ t है, +1 मेरा एज इट इज। सो नाउ दिस z एंड z गेट कैंसिल आउट, सो मेरे पास सिर्फ ये बचा, ये माइनस साइन मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dz होल डिवाइड बाय z² एंड +2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर, यस और नो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, याद आ जानी चाहिए। दिस जो माइनस साइन एज इट इज 1 डिवाइड बाय √2 टेंजेंट इनवर्स z डिवाइड बाय √2 एंड प्लस ए कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी नहीं, dx डिवाइड बाय x² + a² वाली फॉर्म बन गई है, एंड दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, z को मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया और t मैंने क्या लिया था, व्हाट इज योर t, t इज योर सॉरी x इज योर 1/t, इंप्लाइज दैट t की वैल्यू क्या होगी 1/x, ठीक है। तो एक काम तो ये कर सकते हो कि t की वैल्यू यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी फाइनल z की वैल्यू है वो वहाँ रख देना, ताकि आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं सिंपली यहाँ से किसकी वैल्यू निकालता हूँ, z की वैल्यू निकालता हूँ। क्या होगा देखिए, सिंपली z इज इक्वल टू मेरे पास है रूट ऑफ t² - 1। अब t क्या मैं निकाला मैंने, दिस इज 1/x, पुट द वैल्यू, सो दिस बिकम योर रूट ऑफ 1/x² - 1। सो नाउ व्हाट इज योर एलसीएम, एलसीएम इज योर x², सो दिस बिकम सिंपली 1 - x²। अब इस x² का रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, रूट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो योर फाइनल आंसर इज -1 डिवाइड बाय √2 टेंजेंट इनवर्स z इज योर, z की फाइनल वैल्यू है दिस, द रूट ऑफ 1 - x² डिवाइड बाय √2x एंड प्लस ए कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर, ठीक है जी। तो मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन 2 करने पड़े, बस फर्स्ट x को 1/t रखूँगा जब ये फॉर्म मिले, अब ऊपर t मिलने से मेरा काम आसान हो गया। अब मैंने इस पूरी टर्म को क्या कर दिया, z सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन सॉल्व किया, यू गेट योर स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म के रिजल्ट मुझे पता रहते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके थे, हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लें इस पर, तो लास्ट 2 क्वेश्चन सेम टाइप के, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से आगे पहले से मुझे आता है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो था वो मेरे लिए नया था, दैट्स इट। So now question number 13 is integration of x dx whole divided by x² + 4 root of x² + 1,
ये मुझे इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, क्या जाए, सबसे पहले जब हम कई बार क्या होता है ना, वन डायरेक्शनल हो जाते हैं कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखते नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास ये x नहीं था, नीचे सिर्फ मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे पास x है। तो x से बेनिफिट क्या है, x से बेनिफिट ये है कि जब मैंने पहला सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो मेरा क्वेश्चन बना था वो t dt ऐसे कुछ बना था, नीचे क्या था t² - 1 रूट ऑफ t² + 1 और वट एवर इट इज, ठीक है। ये अल्टीमेटली मेरे पास दो क्वाड्रेटिक फंक्शन थे और ऊपर t dt था, यानी फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट। फर्स्ट सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो मुझे फॉर्म मिली थी इस क्वेश्चन में, वो फॉर्म मुझे डायरेक्टली दे दी है, तो इसका मतलब मेरा पहला स्टेप बच गया है। तो अब ऐसे नहीं होना कि मैंने इस टाइप के सब्सटीट्यूशन, सर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर भी देख लो ना भाई, ऊपर लीनियर भी तो है ना, यानी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर भी तो मुझे डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, ऊपर भी मुझे डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट मिल गया लास्ट वाले क्वेश्चन से कि फर्स्ट सब्सटीट्यूशन जो मैंने x = 1/t किया था वो मुझे करने की जरूरत नहीं, वो मैंने क्यों किया था, ताकि मैं यहाँ पे x लेके आ सकूँ, यानी नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ऊपर लीनियर फंक्शन बना सकूँ, इसलिए था, ठीक है। तो मुझे बेनिफिट क्या हुआ, यही हो गया कि ये सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सेकेंड सब्सटीट्यूशन यानी रूट ऑफ x² + 1 को लेट बी, इसको मैं t सब्सटीट्यूट करता हूँ। रूट उधर जाएगा, दिस बिकम x² + 1 = t²। नाउ दिस बिकम योर 2x dx = 2t dt। 2 and 2 get cancel out, x dx is directly t dt होल डिवाइड बाय x² + 1 का रूट, इसको मैंने डायरेक्टली t ही बोला था, x² + 4 देख लीजिए, अब x² चाहिए तो ये 1 उधर ले जाइए, दिस बिकम t² - 1 और प्लस का मेरे पास 4। नाउ इंटीग्रेट दिस t and t get cancel out, माइनस का 1 प्लस का 4 यू गेट प्लस का 3। अभी लास्ट फॉर्मूला एज इट इज, तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए बस। टेंजेंट इनवर्स वाला सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए, यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट। क्या बोला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + x² डिवाइड बाय 1 - x² dx, ये मुझे गिवन है। ये इजी जी, बिल्कुल है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, ये तो जी धोखा हो गया, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे जी हमारी, जो हम जिस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे ना, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, दोनों एक रूट के अंदर होने चाहिए, एक रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों डिनोमिनेटर में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही है, तो क्या मैं इसको जो लास्ट टाइप मैंने टाइप 4 जो क्वेश्चंस किए हैं, क्या उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, पहली अप्रोच ही होनी चाहिए जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लीजिए, तो कैसे करोगे, देखिए सिंपली रूट ऑफ 1 + x² है मेरे पास, डिवाइड बाय 1 - x² है। क्या मैं इसको रैशनलाइज, मतलब मैं न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई और उसी टर्म से इसको डिवाइड कर दूँ, तो अल्टीमेटली कोई फर्क पड़ेगा मेरे क्वेश्चन पे जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, √x × √x, √2 × √2 दैट बिकम 2 मीन्स दिस बिकम योर 1 + x², सिंपली होल डिवाइड बाय, नीचे है मेरे पास 1 - x² एंड रूट ऑफ 1 + x², ठीक है जी। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं, डिनोमिनेटर ठीक है सर, जो मुझे चाहिए था, जैसी फॉर्म थी, जो मुझे सब्सटीट्यूशन करना है वैसा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये न्यूमरेटर में x² वाली टर्म है और x² वाली टर्म ये नीचे भी है। तो अब मेरे लिए देखो काम थोड़ा सा क्या हो गया, चीज़ें कुछ देखी देखी लगती है कि भाई नीचे भी x² है, ऊपर भी x² है, ट्राई कीजिए ना, नीचे वाले टर्म ऊपर बना सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, अब मुझे नीचे है 1 - x², मुझे x² प्लस का है मेरे पास, मुझे माइनस का चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, -1 यहाँ लगा देता हूँ और -1 यहाँ लगा देता हूँ। क्या ये सही रहेगा, जी बिल्कुल सही है। माइनस को अब फिर से अंदर लेके जाइए, दोनों टर्म प्लस की हो जाएगी, यानी जहाँ थे हम वहीं पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस जो 1 - x² इज देयर, बट मुझे क्या चाहिए 1 - x², तो -x² तो ठीक है, लेकिन 1 होना चाहिए प्लस का, तो मैंने प्लस का 1 एक ऐड कर दिया और एक मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब इन दोनों टर्म से देखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 और -1 ये बन जाएगा माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 1 - x² पहले लिख देता हूँ, चलो 1 - x² एज इट इज, सो सॉरी इन दोनों टर्म्स को मिला के मैंने लिख दिया 1 - x², बाकी क्या बचा -1 दिस बिकम -2 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है मेरे पास 1 - x² रूट ऑफ 1 + x², साथ में लगा दीजिए dx, ठीक है। अब मैं इनको करता हूँ अलग अलग, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा मेरा बाहर ही, और मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ, मीन्स
ये पार्ट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग लिखा, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, मीन्स दिस जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बीच में साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का मैंने एज इट इज लगाया, दिस जो 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से मेरे पास क्या रहेगा डिनोमिनेटर एज इट इज। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस पूरे का मुझे क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखिए इससे ये वाली टर्म तो होगी कैंसिल आउट, कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो एज इट इज छोड़ दीजिए, इस माइनस को अंदर लेके जाइए। अब माइनस जब अंदर जाएगा, इस टर्म को अलग कर रहा हूँ, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत जी? नहीं। ये माइनस जब अंदर जाएगा, इस माइनस को कर देगा प्लस, 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बच गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा डी एक्स एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है जी? बिल्कुल आता है। क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, माइनस बाहर लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आता है, काम हो गया ख़त्म। प्लस 2 इंटू ये वाली बताइए। अब ये है जी मेरी टाइप 4 फॉर्म बन गई, येस और नो? डी एक्स डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन विदाउट रूट एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन विद रूट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इसका सब्स्टिट्यूशन यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 12 ही बोल सकते हो, 13 में तो इससे एक स्टेप आगे था मेरा। सो आई थिंक इतना ये वाला पार्ट तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करना है। तो 2 मेरा आ चुका है, इस पार्ट को आप सोल्व कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। सो लेट, अगर मैं इस पूरे को आई बोलता हूँ, I1 मेरा हो चुका है, लेट इसको मैं I2 बोल देता हूँ। सो अब मुझे ये I2 को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है, ये हटा देता हूँ एंड हम करते हैं मेरे दूसरे पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। होप शो वैसे तो आपको हो जाना चाहिए क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कम हुए तो एक कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स को कर दीजिए जी 1 बाई टी। नाउ दिस बिकम डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू गेट है। ऊपर तो डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा जी, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड दिस बिकम योर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है जी, हो गया। सो नाउ यहाँ पे एलसीएम आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, दिस टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। इस माइनस को आप बाहर ले सकते हो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मेरे पास डी टी एज इट इज़ होल डिवाइड बाय, ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो अगेन दिस बिकम योर टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर, और इस टी स्क्वायर का रूट जब निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ टी। इस टी को ले जाइए ऊपर, बी लाइक दैट, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर टी है, सो नाउ टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट जो है उसको मैंने जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो 2t dt इज इक्वल टू 2z dz। 2 and 2 get cancel out, you get t dt is z dz, substitute the values, so you get here, ऊपर लिख दूँ। सो इसका काम तो हो चुका है, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, सिर्फ प्लस 2 है, ये ध्यान रखना है बस। सो नाउ दिस इज योर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को लिख दूँगा मैं z dz, और नीचे देखिए क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1, तो इस पूरे को तो मैंने z बोला था, तो ये तो मेरा एज इट इज आ गया। अब टी स्क्वायर क्या है जी, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1, और माइनस का 1 ये है, तो दिस बिकम माइनस 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइड बाय लेट पे इट जेड स्क्वायर, और 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बना दीजिए। तो माइनस एज इट इज, दिस इज योर लॉग ऑफ मोड एक्स क्या है, जेड माइनस ए मीन्स रूट 2 डिवाइड बाय z plus root 2 and plus a constant that is c. So that's your final result. बट अब मुझे z की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो z क्या लिया था जी मैंने, z जी मैंने ये लिया था, और t मैंने क्या लिया था जी, तो x मेरा था 1 बाई टी, मतलब t की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एक्स। सो पहले ही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, z की जो फाइनल वैल्यू आई वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर, मिल जाएगा। आई थिंक इतना तो कर लोगे, ठीक है, ये कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट योर आंसर। सो दैट्स योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आई थिंक A to Z जितनी चीज़ें हो सकती थी सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है।
वो चाहे आपके सिलेबस में हो या फिर जैसे एडवांस स्टडी के लिए मुझे एनडीए वगैरह के लिए चाहिए या फिर जेई एडवांस मेंस जो भी चाहिए सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। तो होप शो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए थैंक यू।